नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में प्याज, टमाटर समेत अन्य सब्जियां भी हुई महंगी। इस वजह से आसमान छू रही हैं कीमतें। आम जनता के लिए सब्जियां खा पाना भी मुहाल हो गया है। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब्जियों के दामों में भयंकर वृद्धि देखने को मिल रही है। कीमतों में बढ़ोतरी होलसेल मार्केट से लेकर रिटेल तक है। टमाटर पर सबसे अधिक महंगाई की मार है। पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी का असर अब लोगों की रसोई घर पर भी नजर आने लगा है। बारिश के बाद से ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। हरी सब्जियों के भाव में कुछ दिन भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिले में टमाटर की आवक कम होने से दाम बढ़ गए हैं। अब टमाटर सेव के भाव बिक रहा है। राजस्थान व शिमला से आने वाले टमाटरों की इस बार आवक कम होने के कारण दाम पिछले कुछ दिनों से दोगुने तक पहुंच गए हैं। अगले 10 से 15 दिनों में राजस्थान से प्याज व अन्य सब्जियों और हिमाचल से टमाटर की आवक बढ़ने की उम्मीद के साथ ही स्थानीय सब्जियां भी मंडी से भरपूर मात्रा में पहुंचने की संभावना है। इससे उनके आने वाले दिनों में दामों में कमी नजर आएगी। दीपावली और छठ पूजा पर ट्रेनों में टिकटों के लिए मारामारी। अंबाला मंडल में 22 गाड़ियों में डिब्बे बढ़ाने की तैयारी। महानगरों से दीपावली और छठ पर्व पर घर आने वाले परदेशियों को विभिन्न ट्रेनों में टिकट मिलना नामुमकिन दिख रहा है। दीपावली और छठ पूजा के त्योहार पर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग टिकट तक भी नसीब नहीं हो पा रहा है। हालांकि रेलवे स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने की तैयारी कर रहा है और नई ट्रेनें भी पटरी पर लाने की तैयारी में है। अमृतसर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन संख्या 03006 के स्लीपर कोच से अंबाला से वेटिंग टिकट भी यात्रियों को उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार अमृतसर से कटिहार जाने वाली ट्रेन संख्या 05734 में भी वेटिंग टिकट 200 तक पहुंच गई है, जिसकी कंफर्म होने की संभावना न के बराबर है। फिरोजपुर से धनबाद जाने वाली ट्रेन संख्या 03308 में स्लीपर क्लास में 9 रूम है, जबकि सामान्य डिब्बे में वेटिंग 200 तक पहुंच गई है। वहीं नई दिल्ली से राजेंद्र नगर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में थर्ड एसी में वेटिंग का आंकड़ा 234 पहुंच गया है। अधिकांश ट्रेनों में थर्ड एसी और सेकंड एसी में वेटिंग टिकट मिल रहा है, जिसे कंफर्म करवाने के लिए भी यात्री जुगाड़ लगाने लगे हैं। त्योहारी सीजन में मिलावट का खेल शुरू। पनीर के 70% सैंपल फेल। आधे से ज्यादा विक्रेताओं के पास लाइसेंस तक नहीं। त्योहारों का सीजन चल रहा है। अभी अभी नवरात्रि और दशहरा गए हैं और दिवाली आने वाली है। ऐसे में दूध और उससे तैयार उत्पादों तथा मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत गुरुवार को मिठाई विक्रेता दुकानदारों की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा बैठक ली गई। बैठक में वीरेंद्र सिंह गहलावत, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सोनीपत ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी तरह की मिलावटी चीज का प्रयोग न करें। विशेष तौर पर पनीर पर फोकस किया गया है। इस दौरान बताया गया कि पनीर के 70% से अधिक सैंपल जांच के दौरान फेल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आधे से अधिक दुकानदारों के पास तो विक्रय का लाइसेंस तक नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए अभियान चलाकर लाइसेंस चेक करने और सैंपल लेने का काम किया जाएगा। गुरुवार को हुई बैठक में अधिकारियों ने मानकों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। शिक्षा विभाग को आई स्कूलों की रिपेयर की याद। 1418 मॉडल स्कूलों के लिए 3.5 करोड़ का बजट जारी। शिक्षा विभाग ने पहली बार स्कूलों की माइनर रिपेयर की याद आई है। स्कूलों में अब टूटे स्विच बोर्ड, लटकते बिजली के तार, पाइपलाइन से छूटते पानी के फव्वारे व नलों से टपकते पानी को बंद करने की तैयारी कर ली है, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल की माइनर रिपेयरिंग के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए की राशि का बजट जारी किया है, जो कि प्रत्येक स्कूल में लगभग 25,000 रुपए की राशि खर्च करनी होगी। स्कूल मुखियाओं को उक्त राशि माइनर रिपेयर में प्रयोग करनी होगी। अगर किसी मुखिया ने इस मामले में ढिलाई या अनियमितता बरती तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में वैक्सीन का आंकड़ा 2.5 करोड़ के पार। सीएम ने जताया कोरोना योद्धाओं का आभार। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत ने कोविड के खिलाफ 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है। इसी कड़ी में हरियाणा ने भी 2.5 करोड़ से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस पर सीएम मनोहर लाल ने भी प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं का आभार जताया है। बीपीएल परिवारों को एक और सुविधा। जरूरतमंद मरीजों को अस्पतालों में फ्री मिलेगी प्लेटलेट्स। डेंगू का प्रकोप रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं कदमों में अब जरूरतमंद मरीजों यानी बीपीएल परिवारों को राहत दी गई है। कोई मरीज प्लेटलेट्स का भुगतान नहीं कर सकता है तो उसे चिकित्सक परामर्श पर निःशुल्क प्लेटलेट्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। हालांकि प्लेटलेट्स चढ़ाने की सुविधा नागरिक अस्पताल जींद में नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रशासन को इसके लिए फंड उपलब्ध है और कल्पना चावला अस्पताल से टाई अप है। बीपीएल के लिए यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क यानी फ्री रहेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 100 बेड की व्यवस्था कर दी है।
डीएपी खाद की कमी के कारण किसान उग्र हो चले हैं। जिला में आए दिन सड़कों पर जाम लगा रहे हैं। वहीं गुरुवार महेंद्रगढ़ व करीना में किसानों ने जाम लगाया। उससे एक दिन पहले अटेली में तो जबरदस्ती खाद के कट्टे ही लूट कर ले गए। अब शुक्रवार सुबह खाद किल्लत के कारण नांगल चौधरी में किसानों ने जाम लगा दिया। यही नहीं, प्रदर्शनकारी किसानों ने जाम के दौरान समझाने आई पुलिस पर ही हमला बोल दिया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के 112 नंबर वाहन को पथराव कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पथराव में एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। निःशक्तता मामलों में अब सैनिकों को मिलेगी 35 लाख तक की अनुग्रह राशि। हरियाणा सीएम ने की घोषणा। सरकार अब सैनिकों को निःशक्तता मामले में 35 लाख रुपए तक अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पूर्व सैनिकों से बातचीत के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के परिवारों को सहयोग करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। इन परिवारों की समस्याएं जानकर उनका हल करें, साथ ही पूर्व सैनिक समाज को दिशा देने का भी काम करें। हरियाणा सरकार सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है। पूर्व सैनिकों की समस्या को सुनने के बाद उन्होंने घोषणा की कि अब सैनिकों के 20% निःशक्तता के मामलों में 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए, 50% निःशक्तता के मामलों में अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और 100% निःशक्तता के मामलों में 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अब मौसम अपडेट। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में फिर बदलेगा मौसम। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना। 22 अक्टूबर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से उत्तर पश्चिमी पहाड़ी राज्यों पर ताजा पश्चिमी विक्षोभ आने के संकेत मिल रहे हैं। इन सभी कारणों से 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर की सुबह तक कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ियों पर ताजा हल्की से लेकर मध्यम बर्फबारी दर्ज की जाएगी। साथ ही कश्मीर और लेह लद्दाख के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की भी पूरी संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से पूरा उत्तरी भारत में और गुलाबी ठंड और बढ़ जाएगी। 23 और 24 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान सहित दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक गरज चमक के साथ बारिश प्रबल संभावना है और इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हवाएं चलने के भी आसार जताए गए हैं। बारिश की तीव्रता हल्की से लेकर मध्यम रहेगी। कुछ जगह तीव्र बारिश होने के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा में हिसार, फतेहाबाद, कैथल, नरवाना, सिरसा, पानीपत, सोनीपत, करनाल, रोहतक, भिवानी, लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम में 23, 24 व 25 अक्टूबर को बरसात की पूरी संभावना बन रही है। मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। पीएम बोले, कोरोना से लड़ाई में देश की ताकत पर सवाल उठाए गए। 100 करोड़ वैक्सीन डोज, इसका जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को संबोधित किया। कोरोना काल के 19 महीने में ये उनका 10वां संबोधन था। दीपावली से पहले दिए गए 20 मिनट के संबोधन में मोदी का ज्यादातर फोकस कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने और महामारी से निपटने के तरीकों पर रहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक संदेश भी दिया कि महामारी के वक्त जो सवाल उठ रहे थे, देश ने उनके जवाब दे दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था, किसानों और त्योहारों का भी जिक्र किया तो मास्क को लेकर नया मंत्र भी दिया। मोदी ने कहा कि आज रिकॉर्ड लेवल पर अनाज की खरीद हो रही है, किसानों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। खेल जगत हो, एंटरटेनमेंट हो, हर जगह सकारात्मक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आने वाला त्योहारों का सीजन इसे और गति और शक्ति देगा। पीएम ने कहा कि आज हर देशवासी यह अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बढ़ी है। आज मैं फिर यही बात कहना चाहूंगा कि हर छोटी से छोटी चीज जिसे बनाने में भारतीयों का पसीना लगा हो, उसे खरीदना चाहिए। वोकल फॉर लोकल, यह हमें व्यवहार में लाना ही होगा और मुझे विश्वास है कि सबके प्रयास से हम यह करके दिखाएंगे। पिछली दिवाली में हर मस्तिष्क में तनाव था, लेकिन इस बार वैक्सीन के कारण विश्वास है। नहीं थम रहे पेट्रोल डीजल के दाम, लगातार तीसरे दिन महंगे हुए। अक्टूबर में अब तक पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे और डीजल 5 रुपए 75 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। घरेलू तेल कंपनियों ने शुक्रवार यानी 22 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 106 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल की बात करें तो 95 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल 103 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से किए जा रहे नवाचार व नई पद्धतियों को लागू करने के फलस्वरूप प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार यानी 2021 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार गत सायं नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से 12वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन व नेतृत्व पुरस्कार 2021 के दौरान हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रदेश के प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान को भी पुरस्कृत किया गया।
आयुष्मान योजना अपडेट। हरियाणा में बढ़ाई गई आयुष्मान भारत कार्ड योजना बनाने की मियाद। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक करने के उपरांत कहा कि अब तक 14,789 कार्ड बनाए जा चुके हैं, जो कि प्रदेश में सबसे अधिक हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान आपके द्वार अब 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। ऐसे में जरूरतमंद तक इस योजना का लाभ पहुंचे, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तत्पर हैं। गेमिंग लवर्स के लिए खुशखबरी। भारत में 11 नवंबर को आ रहा है पबजी न्यू स्टेट। कंपनी का दावा, मिल चुके हैं 5 करोड़ से ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन। गेमिंग लवर्स के लिए पबजी न्यू स्टेट 11 नवंबर को रिलीज किया जा रहा है। दक्षिण कोरियाई कंपनी क्राफ्टोन का कहना है कि नया मोबाइल गेम भारत सहित 200 से ज्यादा देशों में एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा। इसके लिए 29 व 30 अक्टूबर को 28 देशों में इस गेम की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी।